नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई अगर कुछ सुर्खियां हैं तो उन सुर्खियों के बीच रालोसपा का जिक्र भी बार बार आ रहा है। क्यों आ रहा है उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो गहमा-गहमी है बिहार की सियासत में और जो सुर्खियां हैं रालोसपा को लेकर, उन सुर्खियों और गहमा-गहमी के बीच रालोसपा दफ्तर में आज पार्टी का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इस स्थापना दिवस समारोह को लेकर हम बातचीत करेंगे धीरज सिंह कुशवाहा जी से। लेकिन बहुत ईमानदारी से स्थापना दिवस समारोह बहाना होगा, कई दूसरे सियासी सवाल होंगे जिन पर बातचीत होगी। तो सर, सबसे पहले तो पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। 9 वर्षों की ये पार्टी हो गई है, एक दशक में प्रवेश करने वाली है। इस पार्टी को लेकर आगे की क्या योजनाएं हैं? खबरें दूसरी आ जाती हैं। देखिए अभिषेक जी, आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का 9वां स्थापना दिवस है, जिसमें पटना प्रदेश कार्यालय में मनाया जा रहा है स्थापना दिवस, जिसमें विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को निमंत्रित किया गया था। और आप देखे होंगे कि मीडिया से बात करते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि 13 मार्च और 14 मार्च को पार्टी के प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होने वाला है। उसमें आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी उस पर तय किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 13 मार्च को और 14 मार्च को जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, क्या हम उसको उस खबर से जोड़कर देख सकते हैं जो कल आई है? कल दोपहर में ये खबर आई। उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस चीज़ को खारिज करते रहे, लेकिन कल दोपहर में अचानक ये खबर आ जाती है और एक बड़े अखबार की वेबसाइट में ये दावा किया जाता है, बड़ा अखबार ये दावा करता है कि नहीं, विलय होगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जेडीयू में और इसके लिए 1-2 सप्ताह का समय लग सकता है। अब 1-2 सप्ताह, 13 मार्च 14 मार्च, क्या इस कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर भी चर्चा होने वाली है कि जेडीयू में पार्टी का विलय होगा या नहीं होगा, या फिर पूरी तरह से स्टैंड क्लियर होगा कि नहीं जाना है जेडीयू के साथ, नहीं जाना है नीतीश कुमार के साथ? देखिए अभिषेक जी, क्या हमारे पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई आधिकारिक बयान आया क्या कि पार्टी का विलय हो रहा है? सब ये कयास लगाए जा रहे हैं। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई भी फैसला स्वयं नहीं लेते हैं। पार्टी में राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, उसके साथ बैठते हैं और जो भी तय होता है उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है। और रही बात मिलने जुलने की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय नीतीश कुमार जी का भाई वाला संबंध है, वो मिलते जुलते रहते हैं। उससे कयास लगा रहे हैं कि पार्टी में विलय हो रहा है, ये सब गलत न्यूज है। इस सब न्यूज से हम लोग इनकार कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी की, इस बैठक में हम लोग तय करेंगे, फिर आप लोगों के बीच में हम लोग साझा करेंगे। एक आखिरी सवाल है, ये ठीक है बार बार आप खारिज कर रहे हैं इस चीज़ को कि विलय नहीं होगा पार्टी का, और कई दूसरी बातें आपने हमारे साथ इंटरव्यू में भी कही है, हमारे दर्शक भी जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमारे साथ बातचीत में ये कहा है कि देखिए, कयास लगाने वाले लगाते रहें और कौन क्या कह रहा था, कौन क्या खबर दे रहा था, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। सवाल ये है कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस चीज़ को खारिज कर दिया, आप लगातार इस चीज़ को खारिज करते रहे कि पार्टी का विलय जेडीयू में होने जा रहा है, तो क्या संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई है कि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती, राजनीतिक दोस्ती आधिकारिक तौर पर होगी, या फिर जब ये खबर आ गई है कि 13-14 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो इस बात की संभावना बनी हुई है, इस बैठक से ये निकलकर सामने आ सकता है, इससे जुड़ा कोई फैसला सामने आ सकता है कि नीतीश कुमार के साथ जाना है, नहीं जाना है? देखिए, ये अभी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है कि जाना है नहीं जाना है। अभी हम लोग देखे होंगे कि 2 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हम लोग का लक्ष्य था कि 10,000 किसान चौपाल और 25 लाख घरों में जाकर इस काले कानून के बारे में विशेष रूप से जानकारी दें किसान भाइयों को। उसकी समीक्षा भी की जाएगी और कयास लगाने वाले कयास लगाते रह जाएं, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। और शुरू से जो भी कयास लगाया जा रहा है सब बेबुनियाद रहा है और आप लोगों के माध्यम से भी जो चला है ये सब भी झूठा साबित हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम लोग का बैठक हो जाएगा तो विशेष रूप से जानकारी आप लोगों के बीच में जरूर साझा करेंगे पीसी के माध्यम से। तो चलिए, हमारे साथ धीरज सिंह कुशवाहा जी थे, पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, मुखर प्रवक्ता हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके काफ़ी करीब हैं। इसलिए धीरज सिंह कुशवाहा जी की बात, उनका बयान महत्वपूर्ण माना जाता है और काफ़ी कुछ संकेत इन्होंने पहले भी दिए थे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज किया, धीरज सिंह कुशवाहा जी पहले ही खारिज करते रहे हैं
तो 13 और 14 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या निकल कर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। क्योंकि भले ही रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा या रालोसपा के महासचिव धीरज सिंह कुशवाहा इस बात को खारिज कर रहे हैं, इस कयास को खारिज कर रहे हैं कि पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है, लेकिन खबरें गाहे बगाहे आ जाती है, कयास गाहे बगाहे, या फिर बिहार की सियासत में चर्चा का बाजार गाहे बगाहे गर्म हो जाता है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।